दर्पण ब्रह्मानंदाभिलीला ललित लहरिका व्यंजिता संख्य बिंदु ब्रह्मांड पुरातरोमा विद्युत विद्युत्रियक्ष विस्तार सीमा संविद भूमांशुमालोज्वल विमल रुचिध्वस्त माया विलासः श्री पूर्णानंद तीर्थो मम मनसि मनागात्मभावं विभर्तु विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन्नानन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन्मङ्गैरमङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं मृदुसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारसखी मूर्तिमानिव मधो मुग्धो हरिप्रीयति। ओम शांति शांति शांति। कश्मीरी शरीर परम तत्व का प्रतिपादन क्रमाता की प्रधानता से करते हैं। ये हमारा जो अहम है, यही स्कंध है, शिव है, प्रकाश है, विमर्श है, और संपूर्ण विश्व के रूप में ये हमारा अहम ही प्रकट हो रहा है। भागवत लोग इसको परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का विमर्श मानते हैं। एक ही परमेश्वर संपूर्ण विश्व के रूप में, जीव जगत के रूप में प्रकट हो रहा है। हमारे अद्वैती कहते हैं कि प्रमाता का जो असली स्वरूप है, भगवान का भी असली स्वरूप वही है, इसलिए दोनों एक हैं। बोलने में चाहे यह बोलो चाहे वह बोलो, चाहे प्रमाता कहो चाहे प्रमेय कहो, वस्तु एक ही है, अद्वैत, और उसकी अनुभूति की प्रक्रिया प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न रूप से ही है और कोई दूसरी प्रक्रिया है नहीं। अब ये जो भागवत मत में सब कुछ भगवान का ही प्रकाश है, सब कुछ भगवान की ही लीला है, सब कुछ उन्हीं का खेल है, इसमें वल्लभ संप्रदाय का कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान के अनुग्रह की प्रधानता है, और चैतन्य संप्रदाय का ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो जीव के प्रेम की प्रधानता है। ये दोनों में मतभेद है, दोनों वैष्णव हैं, परंतु सारे जगत का नियंता परमेश्वर है, और उस परमेश्वर का नियंता प्रेम है। प्रेम चाहे तो ईश्वर को नचा दे, हंसा दे, खिला दे, गवा दे, बांध दे, छोड़ दे, रुला दे, हंसा दे। प्रेम परमेश्वर को सहस्त्र सहस्त्र रूप में बना के दिखा सकता है। सबका मालिक परमेश्वर प्रेम से अधिक, ये चैतन्य है। और मुख्यम तु तस्य कारुण्यम, प्रभु की करुणा ही मुख्य है और वो सबके ऊपर बरस रही है। उसमें डूब जाना, उनके अनुग्रह के समुद्र में शरणागत हो जाना। तो ये शरणागति होती है दो तरह की, एक ईश्वरत्व में शरणागति होती है, एक भगवत्व में शरणागति होती है। ईश्वरत्व में जो शरणागति होती है प्रभु को ईश्वर मानकर, वो तो चराचर का अंतर्यामी चिदचित शरीरक परमेश्वर है। उसी के नचाए हम सब नाचते हैं, बुलाए बोलते हैं, बनाए बनते हैं, बिगाड़े बिगड़ते हैं। वही चलाता है, फिराता है, हंसाता है, खिलाता है। अंतर्यामित्व न वो हमारा नियंता है, हम नियम में हैं और हम इसकी शरण में। और भगवत्व में जो शरणागति है, श्री राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम,
बुद्धम शरणं गच्छामि, आत्मशरणो भव। वहां ईश्वर की प्रधानता नहीं है, भगवत्व की प्रधानता है। तो ये परमेश्वर मूर्त होकर के श्री कृष्ण के रूप में हमारे सामने खड़ा है। उसको दूर मत करो, निकट रखो। उसको पीछे मत बैठाओ, सामने बैठाओ। उसको माँ बाप नहीं बच्चा बना लो, उसको सास ससुर नहीं पति बना लो, है ना। परम सुंदर, परम मधुर, परम प्रेममय, परम आनंदमय प्रभु। और एक बार वृंदावन धाम में जमुना तट निकट स्थित वृंदावन कानने महारम्ये कल्पद्रुमतल भूमौ चरणम चरणो परिस्थाप्य तिष्ठन्ताम घननीलाम स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम पीतांबर परिधानम चंदन संवृत्त सर्वांगाम। जमुना जी का तट है, बंसी बट है, और वो नटखट मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर बांके बिहारी तीन टेढ़े टेढ़ त्रिवक्त्र अपने भक्तों के सीधे साधे सरल हृदय में अटक जाए, ऐसा टेढ़ा। जमुना जी कृष्ण के ध्यान में सांवरी होके बह रही हैं। वहां की भूमि लता बन के मुस्कुरा रही है। वहां के वृक्ष रसयुक्त फल बनकर श्याम सुंदर के सामने उपायन दे रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु उनकी सेवा कर रही है। और गोपियां जो पहले मिलजुल कर श्री कृष्ण के पाने के लिए जाती थी जमुना तट पर स्नान करने के लिए, आज वे एक दूसरे से छिपाकर श्री कृष्ण के पास आई हुई हैं। अन्योन्यमलक्षितोद्यमा। एक गोपी को पता नहीं है कि दूसरी गोपी भी जा रही है। उपासना करने के लिए एक साथ जाना, पूजा करने के लिए कात्यायनी देवी के पास जाना, वो जमुना मैया के पास जाना दूसरी बात है, और अपने प्यारे श्याम सुंदर के पास जाना दूसरी बात है। गोपियां अलग 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 न लगती, अलग 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 गई, अलग अलग गई। श्याम सुंदर ने देखा कि ये भले आपस में एक दूसरे से छिपा के आई हों, अलग अलग आई हों, पर हमारे सामने तो सब मिलजुल के आई, तो इनमें कहीं सौतिया दाह न हो जाए, सापत्य का उदय न हो जाए। नहीं तो एक दूसरे के प्रति यदि सौतिया दाह का उदय हुआ तो ये रसमयी रासलीला बनेगी नहीं। इन सब में प्रेम परस्पर हो जाना चाहिए, तब ये रास बनेगा। रसानाम समूह, भिन्न भिन्न प्रकार के रसों का उदय कब होगा? जब ये सबका मन एक होगा। तो संयोग में तो मन एक होगा नहीं, जब योग होगा तो सबका मन एक हो जाएगा। तो कुछ ऐसी बात करनी चाहिए कि जिससे हमारे वियोग की सी स्फूर्ति इनके मन में हो जाए और सब हमारे पाने के लिए व्याकुल हो जाए। तो कल आपको सुनाया था, श्री कृष्ण ने कहा तब जात मां चिरम, जाओ लौट जाओ। अब देखो श्री चैतन्य महाप्रभु ये मतानुसार इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। एक गोपी बहुत कमी, उसने कहा कि अरे सखी, ये हमारे प्यारे होकर लौटने को क्यों कहते हैं, इस पर जरा विचार तो करिए। ईश्वर तो अपने पास से लौट जाने को कहता नहीं, पर ईश्वर की तो बात ही छोड़ो, चर्चा ही छोड़ो। ये तो हमारे प्यारे नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजनव युवराज हैं और रसिक शिरोमणि, ये लौट जाने को क्यों कहते हैं, थोड़ा विचार करके देखो। एक गोपी ने कहा कि मैं समझ गई, तुम समझो कि मत समझो, मैं समझ गई। क्या समझ गई सखी? तो देख, हमारा ये जो प्राण प्यारा है ये बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा तमाशबीन है, बड़ा खिलाड़ी है, कौतुकी है, कुछ न कुछ खेल रहता है।
इसके खेल की विलक्षणता देखो, संसार में कहीं ऐसे स्त्री पुरुष ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे जो एकांत मिलन के सिवाय स्त्री के शरीर पर से कपड़ा उतरवा ले। और इसने तो महाराज खुले मैदान में जमुना जी के किनारे और दिन दहाड़े सूर्य उग रहा था, सूर्य के प्रकाश में जमुना जी के बालुका में पुलिन में और हजारों के सामने बाल बाल भी साथ थे और गोपियां भी थीं और सबके सामने कपड़े उतरवा लिया। एकांत मिलन के अतिरिक्त दूसरे समय में कपड़ा उतरवा लेने का तो कोई प्रसंग देखने में नहीं आता है। असल में आवरण भंग के बिना ब्रह्म रस की उपलब्धि होती है, ये तो मैं कह रहा हूं। अरे माता भी यदि अपना आंचल न हटावे, अपना वस्त्र न हटावे, तो वात्सल्य रस में भी बच्चे को दूध नहीं मिलता है पीने को, और श्रृंगार रस में पर्दा रहे तो दाम्पत्य रस का उपभोग कैसे होगा। ये तो ठीक है कि किया कृष्ण ने सो ठीक किया, चीरहरण माने भगवान और भक्त के बीच में जो पर्दा है उसको फाड़ देना। वेदांत में जिज्ञासु महावाक्य प्रमाण जन्य प्रमा के द्वारा उस आवरण को भंग करता है, और भक्ति सिद्धांत में भगवान स्वयं अनुग्रह करके जमे वही सृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवरणते तनु स्वाम। तनु विवरण है कि भगवान अपनी अप्रकट लीला को प्रकट क्यों करते हैं। जो वृत्तियां बीच बीच में सामान्य चेतन को झलकाती हुई नाच रही हैं, कूटस्थ चैतन्य बीच में, और वृत्तियां नृत्य कर रही हैं उसके चारों ओर, एक चैतन्य अनेक वृत्तियां, प्रत्येक दो वृत्तियों के बीच में एक चैतन्य, जितनी वृत्तियां उतने चैतन्य, और सब कुछ होने पर एक ही चैतन्य। ये जो रसमयी रास लीला हमारे हृदय में हो रही है, अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे अंगना, ये जो रसमयी रास लीला हो रही है, इसके प्रेम में संसार के जीव आकृष्ट हो जाए। ये आकर्षण के अर्थ में भी कृष्ण धातु है, विलेखन के अर्थ में। ये संसार के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की लीला है, क्योंकि लोग सत्य की ओर उतने आकृष्ट नहीं होते, चेतन की ओर उतने आकृष्ट नहीं होते जितने आनंद की ओर प्रकट होते हैं। तो सन्मयी लीला कर्म लीला, चिन्मयी लीला ज्ञान लीला, और रसमयी आनंदमयी लीला रास लीला, ये लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए है। तो ये प्रकट नहीं होगी तो लोग इधर आकृष्ट होंगे तो कैसे होंगे। तो ठीक है, तो जो तुम्हारा मन तो मेरा मन, जब तुम ही हमको पागल बनाकर हमारे हृदय का छिपा हुआ रहस्य प्रकट करवाना चाहते हो, तो हमको होश में रहने की क्या जरूरत है। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीतज हृच्छयाग्नि नोचेद वयं विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ज्ञानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। अंग प्यारे, आग लगाई तुमने हृदय में, अभी तक समझ में ना आया हो तो हमसे समझ लो, पछताओ। हम जल जाएंगी तो क्या तुम खुश रहोगे सखे। हम तुम एक कुंज के सखा, हम तुम दोनों एक कुंज में रहने वाले। ये कुंज तो शरीर है ही है, ये संज्ञा होने से कुंज ही कुंज हो गया है। झाड़ी है झाड़ी, हाथ है पांव है, और हम तुम एक कुंज के सखा। सम प्राण सखा स्मृता, एक प्रियो भवे मित्रम सम प्राण सखा स्मृता। सखा किसको कहते हैं? एक तरीका नाम, एक तरीका रूप, एक तरीकी वेशभूषा, और महाराज दोनों की सांस एक जिंदा रहे तो दूसरा जिंदा रहे, दूसरा जिंदा रहे तो पहला जिंदा रहे, इसी को सखा बोलते हैं। वो सम प्राण। भक्त जिंदा रहे तो भगवान जिंदा रहे, और भगवान जिंदा रहे तो भक्त जिंदा रहे। बिना भक्त के भगवान किसका?
और बिना भगवान के भक्त क्या? शंकराचार्य भगवान ने ऐसा लिखा, औरों को तो बातें छोड़। गीता की टीका में प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावति, इसके भाष्य में आचार्य शंकर कहते हैं ईशितव्याभावे ईश्वराभाव प्रसंग। यदि भक्त नहीं होगा तो भगवान कहाँ से होगा? जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा कहाँ से होगा? जीव नहीं होगा तो ईश्वर किसका होगा? गोपियों ने कहा हम नहीं होंगे तो तुम क्या होगे? हमारे बिना तुम क्या? ईशितव्याभावे ईश्वराभाव प्रसंग। गोपियां नहीं होंगी तो गोपी जन वल्लभ क्या? हम दोनों के शरीर अलग अलग हैं और दोनों की सांस एक है। यहाँ सांस चलती है तो वहाँ सांस चलती है, वहाँ सांस चलती है तो यहाँ सांस चलती है। हम तुम दोनों एक कुंज के सखा हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। रोज तो आप लोग वेद का मंत्र पढ़ते हैं, सखा से ना, तुम हमारे सखा हो, सखा। सखीविदम सखायम, वेद में मंत्र आया ऋग्वेद में, हमारे सख्य को समझने वाला सखा। प्रेम किससे करना? जो हमारे प्रेम को समझता है। ऐसे उल्लू से क्या प्रेम करना जो हमारे प्रेम को ही न समझे? प्रेम भी समझदार से करना चाहिए, तो ना समझ तो नहीं करना चाहिए। नहीं, घातक तात विरुद्ध द्वितयम मां कृथा नृणाम भृत्यत्वम अविवेकज्ञ स्नेहम अन्य परे जने। जो हमारे विवेक का आदर न करता हो उसकी सेवा क्या करना? तो वो समझदार है, प्रभु बहुत समझता है, बहुत समझता है। तो इतना तो समझो कि हम दोनों समप्राण हैं, हम जिंदा हैं तभी तुम हो और तुम हो तभी हम हैं, और हमसे कहते हो चली जाओ, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? चाहते जरा परिणाम पर ध्यान दो कि हम चली जाएंगी तो क्या होगा? दोनों की सांस एक में मिली हुई है, दोनों का दिल एक साथ धड़कता है, दोनों के अधरों में रस एक साथ है, दोनों की आंखों में ज्योति एक साथ है, दोनों के शरीर में चैतन्य एक साथ है। हम चली जाएंगी तो हम जिएंगी? तो नहीं ज्योति, ऐसा तो नहीं है। तब हमको जिंदा रखने की जिम्मेवारी तुम्हारे पास हुई, तुम्हारे ऊपर हुई ना? कहाँ हुई? तो अब एक दूसरा देखो, तो है जिम्मेवारी तो सिंच और अमृत पिला और हमें जिंदा करो। क्योंकि आग तुमने लगाई, हंसी का घी डाल दिया, चितवन की शहद डाल दी, और ये बसुरिया के बांस की नली से हवा फूंक दी और हमारे हृदय में आग जला दी। अब अपने अधरामृत की धारा से इसको बुझाओ। ये आग बुझाना तुम्हारा कर्तव्य है, नहीं तो हम मरेंगी तुम पछताओगे, या हम मर जाएंगी तो तुमको बड़ी पीड़ा होगी, बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा कष्ट होगा। तो इसलिए सीखो। अब दूसरी गोपी की बात, एक गोपी कहती है महाराज ये हम जानते हैं कि प्रेम के सामने ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा जरूर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इतना सामर्थ्य है प्रेम में। तो बोले कि ठीक है, हमारा इतना प्रेम और तुम झुकते नहीं हो, कहते हो कि लौट जाओ। तो हमारे प्रेम में कुछ कमी है, हमारे प्रेम की आग अभी पूरी तरह जली नहीं, इसलिए तुम लौट जाने को कहते हो। अब देखो ये बिल्कुल ध्वनि ही बदल जाएगी। अभी हमारा हृक्षय, हमारा प्रेम, हृदय से इति हृक्षय काम प्रेम, हमारे हृदय में जो तुम्हारे प्रति काम की ज्वाला जल रही है, प्रेम की आग जल रही है, जो जैसी धधकनी चाहिए, जैसी भभकनी चाहिए, वैसी अभी धधकी नहीं। अरे गोपी, अब हमारी ओर से क्या ऐसी कमी रह गई? क्या कमी है तुम सोचो तो सही।
मैंने हंस हंस के तुम्हारे प्रेम की आग जलाई है, मैंने देख देख के तुम्हारे प्रेम की आग जलाई है, मैंने गा बजाकर तुम्हारे प्रेम की आग जलाई है। ठीक महाराज, ये सब तो ठीक है। श्याम सुंदर, तुमने सचमुच मुस्कान के द्वारा हमारे प्रेम की आग जगाई, चितवन के द्वारा प्रेम की आग जगाई, बांसुरी बजाकर प्रेम की आग जगाई, लेकिन अभी पूरी जगी नहीं, अभी तो उसमें कमी है। क्यों कमी है? अरे गोपियों, तुम अपने मुंह से मंजूर करते हो, ये तुम्हारा मंजूरीकरण, ये तुम्हारा जो मंजूरीकरण है कि हमारे प्रेम में कमी है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ ठीक है? तो कैसे? तो आपने मुस्कान से इस आग को उभारा, चितवन से उभारा, बांसुरी बजा के उभारा, लेकिन अभी ये पूरी नहीं हुई। तो पूरी होती और हम बिल्कुल जलने लगती तो क्या तुमसे रहा जाता? अभी तो अभी महाराज इसको और बढ़ा दो, थोड़ी सी और बढ़ा दो। तो कैसे बढ़ा दे सकी? सिंचांगनस्वदधरामृत पूरकेण, अपने अधरामृत की धारा से इसको सींच दो, जिससे ये आग बिल्कुल पूरी हो जाए, पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अमृत डालो इसमें, अमृत। तुम तो मोक्ष डाल रहे हो, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो अमृत चाहिए। जाओ माने मोक्ष देना और आओ माने अमृत देना, तो तुम अपना अधरामृत हमको पिलाओ। अधरामृत पूरकेण। कृष्ण ने जरा तिरछी आंख करके एक समझदार गोपी की ओर देखा जो बहुत आवाज में, तो बोले कि कृष्ण, अभी तुमको हमारी बात का मतलब समझ में नहीं आया। अरे हम तुम्हारा अधरामृत नहीं मांगते हैं। कोई होश हवास में होगी गोपी तो ऐसे बोलेगी, कहता क्या मांगते हो? अधरामृत पूरकेण, तुम्हारे अधरामृत को पूर्ण बनाने वाला जो वचनामृत है तो मांगते हैं। अधरामृत से उपलक्षित, अधरामृत को पूर्ण करने वाला, अधरामृत को लेकर निकलने वाला मीठा आदमी हो तो उसकी बोली भी मीठी होती है। वो तुम मधुर, तुम्हारा वचन मधुर। हम चाहते हैं कि तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुने और तुम कड़वी कड़वी बोलते जा रहे हो। आज तुम्हारी माँ ने करेला खिला के भेजा है क्या? इतने मधुर तुम और तुम्हारे मुंह से इतनी कड़वी बात। तो अधरामृत पूरकेण, उसने कहा हम अधरामृत नहीं मांगते हैं तुमसे, वो तुमको मुबारक हो, हम तो सिर्फ तुमसे मीठी मीठी बातें चाहते हैं। यदि तुम एक बार प्रेम से बात कर लो तो वो जो हमारे आग में कमी है ना, वो तुरंत पूरी हो जाएगी, सिंच जाएगी आग। हम आग बुझाना नहीं चाहती हैं, हम तो आग को और प्रज्वलित करना चाहते हैं। सिंच पद का मुख्यार्थ ही लो। अग्नि के रूपक से सिंच पद का निर्वापन में लक्षण करने की क्या जरूरत है? कोई व्यंग नहीं, केवल अभिधा, केवल अभिधाई वृत्ति हम स्वीकार करते हैं। हम ऐसे साहित्यिक हैं जो महाराज लक्षणा वक्षणा स्वीकार नहीं करते हैं। अभिधा वृत्ति ही, और जैसे लंबी हो जाए ना, बढ़ के लंबी हो जाए, ऐसे जब थोड़ी अभिधा वृत्ति बढ़ती है तब वही व्यंजना बन जाती है, वही लक्षणा बन जाती है। अभिधा वृत्ति के विकास का नाम ही व्यंजना है, अभिधा वृत्ति के विकास का ही नाम लक्षणा। सीधे बोलते हैं कि सींच दो इस आग को। कृष्ण ने कहा गोपियों, अब हमको तो जितना सींचना था तो सिंचा चुके, अब हम तो नहीं सींचेंगे। अच्छा ऐसे बोलते नोचे? यदि कहते हो नहीं तो लो अब इसका उत्तर लो। हमारे पास एक बड़ा बढ़िया अस्त्र है। क्या है? ध्यानेन नोचेत ध्यानेन विरहजाग्नुत युक्त देहाः सत्यः ते पदयोः पदवीं यामः याम। हम एक विरह की आग जलाएंगे, तुम हमारे काम की आग को, प्रेम की आग को। ये संसार में जो काम होता है वही भगवान के प्रति होने पर प्रेम हो जाता है। राम के प्रति प्रेम ही होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम ही होता है, भगवान के प्रति प्रेम ही होता है। प्रेमैव गोपराणानाम काम इत्यगमत् प्रथाम। गोपियों के प्रेम को ही काम कहते हैं। इत्युद्धवादयोप्येनम वांछन्ति भगवत प्रियाः अतएव उद्धवादी भगवत प्रिय चाहते हैं
कि आशा महो चरण रेण दुषा महा। ब्रह्मा चाहते हैं तद भूरि भाग्य निह जन्म किमप्यतव्या, ये काम नहीं है प्रेम। अच्छा, सीखने को तैयार नहीं हो तो हम अब करते हैं ध्यान। तो ध्यान करके क्या करोगी गोपियों? तो काम की आग अभी, प्रेम की आग अभी पूरी नहीं जली है, उसमें विरह की आग और डालते हैं, डबल आग बनाएंगे। तो ये आग कहाँ से मिलेगी? तो बोले हम तो सामने खड़े हैं और तुम विरह की आग कैसे जला लोगी? इतनी जबरदस्त हो। यदि हम दूर होते और विरह की आग तुम अपने हृदय में जलाती तो जल भी जाती। हम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम विरह की आग कैसे जलाओगी? बोले ध्यानेन, ध्यान में ये सामर्थ्य है कि अविद्यमान को विद्यमान कर दे और विद्यमान का लोप कर दे। ध्यान में तो बड़ा भारी सामर्थ्य है। तो हम तुम्हारे संयोग को भूल जाएंगी और वियोग का ध्यान करेंगे। जब वियोग का ध्यान करेंगी तो उससे आग पैदा होगी। लोग विरह जानो चेद वयम विरह जाग्नुपयुक्त देहा, ये विरह के अनेक भेद हैं। विरह का एक रूप है अयोग और दूसरा रूप है वियोग। तो मिलन के पहले जो प्रियतम का विरह है उसको अयोग बोलते हैं। मिलन हुआ ही नहीं और प्रेम बहुत है। और एक बार मिलके फिर बिछुड़ गए तो उसको वियोग बोलते हैं। ये विरह की दो दशा है, एक अयोग और एक वियोग। अयोग को पूर्व राग कहते हैं। मिलन से पहले अपने प्रियतम से मिलने के लिए जो हृदय में व्याकुलता है। एक दिन श्री राधा रानी घर से निकली, उनको मालूम भी नहीं था कि यहाँ कोई कृष्ण है। इसी बीच में महाराज एक ग्वाला निकला, ओ कृष्ण वो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम बड़ा आंख में कान में, कृष्ण नाम जब तय श्रवण सुनौरी आली, भूली री भवन मैं तो कावरी भई। ब्रीडाम विलोडयति लुम्पति धैर्य मार्य भीतिम भिनत्ति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम नामैव यस्य कलितम श्रवणोपकंठे दृष्टस्य किं न कुरुताम सखी मद विधानाम। जिसका नाम कान में पड़ा और ये गति हो गई कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लौट बड़ी व्यथा हृदय में, किसका नाम है इतना प्यारा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पागल लौट। दूसरे दिन जब फिर निकल के गई तो क्या देखते हैं कि कहीं से बंसी की मधुर मधुर ध्वनि आ रही है। और अरे ये बड़ी मधुर ध्वनि है, इसको बजाने वाला कितना सुंदर है। बस ये हमारा प्यार है, बंसी वाला बंसी वाला बंसी वाला। लौट। तीसरे दिन जब गई बाहर तो देखा एक मुरली मनोहर पीतांबर धारी मोर मुकुट वाला सांवरा किशोर सामने से निकल गया। अरे ये कौन? आके घर में पड़ गई। हृदय में बड़ी पीड़ा, बड़ी व्यथा। ललिता सखी ने आके पूछा कि सखी बात क्या है? न मंगला परिजने संगोपनांगी करते, अपने सखी से हृदय की बात छिपाना ये मंगलकारी नहीं है, हमको तो बता दो। राधा रानी ने कहा यम सखी दुराराध्या राधा हृदय वेदना कृता यत्र चिकित्सापि कुत्सायाम पर्यवस्यति। राधा अपने हृदय की वेदना किससे कहे? अगर किसी से अपने हृदय की वेदना प्रकट कर ले तो और लोक निंदा होगी। तो सखी बताओ, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। बोली एकस्याह पुरुषत्रये रतिरभून मन्ये मृतिश्रेयति। जिसका नाम कृष्ण है उससे प्रेम हो गया, जो बांसुरी बजाता है उससे प्रेम हो गया, जो सांवरा सलोना है उससे प्रेम हो गया, मैं अकेली और प्रेम हो गया तीन से। अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? मैं मरती हूँ। ललिता सखी ने समझाया कि स्वामिनी ये तीनों तीन नहीं है किशोरी जी, ये तीनों तीन नहीं है। जिसका नाम कृष्ण है, जो बांसुरी बजाता है, जो सांवरा है, वो तो एक ही है। आश्वती ही धैर्य धारण करो।
धैर्य धारण करो, यहाँ भेदभाव नहीं है, एक ही है। हाँ एक ही है सखी, तो मिलने की कुछ आशा है? आशा न हो तो प्रेम टूट जाए हो। नैराश्य में करुण रस का उदय हो जाता है। आशा जहाँ रहती है वहीं श्रृंगार रस होता है, मधुर रस होता है, कांत रस होता है। जहाँ आशा बनी है मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, वहीं वहीं प्रेम रहता है। आशा जो है ये प्रेम का जीवातु है, प्रेम का अमृत है। बोले सखी तब फिर मिलाओ, बुला के ले आओ। ललिता भी गई तो कह दिया नहीं हम नहीं जाएंगे। जब ललिता सखी ने लौट के कहा कि उन्होंने तो ना कर दिया, रोती हुई ललिता जी की आंखों से झर झर आंसू की धारा बह रही। श्री राधा रानी ने कहा सखी तुम रो, अकारुण्य कृष्णो यदि सखी तवागः कथमिदम् मृषा मारोदीर में कुरु परमिमामुत्तर कृतिम् कमालस्य स्कंधे विनिहित भुजाबल्लरियम् यथा वृंदारण्ये चिरमविचला तिष्ठति तनुः। यदि श्री कृष्ण के हृदय में मेरे प्रति करुणा नहीं है तो सखी तेरा कोई अपराध नहीं, व्यर्थ में रो मत। लेकिन अब मैं तुमको आगे क्या करना है सो बतलाए देते। कमालस्य स्कंधे विनिहित भुजाबल्लरियम्। वृंदावन में ये काले काले तमाल के पेड़ होते हैं, ये दूर से देखने में कृष्ण के समान ही लगते हैं। कई दिन तो मैं रात में पागल होके घूमती हूँ, तो ये कृष्ण, ये कृष्ण। प्रत्येक कमाल के वृक्ष से भेंटती हूँ, आलिंगन करती हूँ, चुंबन करती हूँ, ये कृष्ण, ये कृष्ण, ये कृष्ण। तो साक्षात कृष्ण नहीं मिले तो क्या हुआ? ये वर्ण साम्य से कृष्णवत जो कमाल वृक्ष हैं, जब मेरे शरीर से सांस निकल जाए तो तुम मेरे शरीर को इस कमाल वृक्ष से बांध देना। हमारा हाथ कमाल वृक्ष में ऐसा लपेटना कि मालूम पड़े कि मैं कृष्ण का आलिंगन कर रही हूँ। मेरा मुंह ऐसा लगाना जैसे चुंबन कर रही हूँ। मेरा हृदय ऐसा सटा देना जैसे उसकी छाती से छाती मिल गई। और फिर मुझे उस पेड़ के साथ बांध देना कि बहुत दिनों तक मेरा शरीर उस वृक्ष के साथ लगा रहे। श्री स्वामिनी जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। सांस जाने वाली थी कि श्याम सुंदर आ गए। तो हमें मालूम है कि विरह की स्फूर्ति होने पर क्या होता है। तो ये तो दशा है विरह में, अयोग में, पूर्व राग में विरह की ये दशा है। दुराप जनवर्तिनी रतिरपत्रपाभूयसी दुरुक्ति विषवर्षणैर्मतिरतीव दौस्त्यंगता वपुः परदसं जनुः परमिदं कुलीनान्वये न जीवति तथापि किं परम दुर्मरोऽयं जनः। श्याम सुंदर के विरह में मैं अभी तक जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। अरे हमारे प्राण भी जल्दी नहीं निकलने वाले हैं। तो जब अयोग में ये दशा हो जाती है तो यदि हम वियोग बनाए लेंगी तो हमारी दशा क्या होगी तुम समझो। ध्याने न विरह जाग्निपयुक्त देहा। सच्चे विरह की तो जरूरत ही नहीं है। तुम सामने खड़े रहोगे और हम विरह का ध्यान करेंगे। और विरह का क्या, श्याम सुंदर ने कह दिया कि चली जाओ, तो विरह तो हो ही गया। अब आगे तुम कहाँ दिखते हो? विरह दिखता है। तो अभी आग जो हमारी पूरी नहीं हुई है, प्रेम आग्नि की ज्वाला जो पूरी तरह से नहीं धधकी है, ये विरह की आग डाल देने पर वो पूरी धधक जाएगी। तो फिर क्या होगा गोपी? इससे क्या होगा कि हम राख बन जाएंगे। तो राख बन के क्या करोगी? विरह जाग्नुपयुक्त देहा याम पदयो पदवीं सखेते। सखे हम राख बन करके उस रास्ते की धूल में मिल जाएंगी जिस पर तुम चलते हो। पदयो पदवीं, तुम्हारे दोनों पांव जिस धरती पर पड़ते हैं उस धरती की धूल में हम राख बनकर मिल जाएंगी, खाक हो जाएंगी, खाक बन के मिल जाएंगी उस धरती की धूल में। अच्छा,
तो प्रेमी लोग ऐसा चाहते हैं, प्रेमियों का स्वभाव है। एक प्रेमी ने भगवान से प्रार्थना की, उनके भगवान तो कोई दूसरे होते नहीं, जिनका ईश्वर सातवें आसमान में रहता है और जिंदा रहते हैं, तो वे लोग धन्य हैं। कि जो सपने में अपने प्यारे को देख करके खुश हो लेते हैं, का वो धन्य है। या पश्यन्ति प्रियम स्वप्ने धन्यास्ता सखी जोशितः अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्राति बैरिणी। जो स्वप्न में श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं वे धन्य हैं। अरे तो कृष्ण क्या गए, उनके साथ साथ बैरिन नींद भी चली गई, नींद भी नहीं आती कि सपने में तो प्यारे का दर्शन हो जाए। तो प्रेमी लोग क्या प्रार्थना करते हैं, प्रेम की गति बड़ी विलक्षण है। पंचत्वं तनुरेतु भूत निबहास्वांसे विशन्तु स्फुटम् धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरं तद्वापि सुपयः तदीय मुकुरे ज्योतिः तदीयांगनव्योम्नि व्योम तदीय वीथिषु धरा तत्ताल वृन्ते निलहा। हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। मौत से तो हमको डर नहीं है, परंतु मौत होने के बाद हमारे शरीर की खाक उस रास्ते में मिल जाए जिस रास्ते से हमारा प्यारा चलता है, हमारी इतनी प्रार्थना मंजूर करो। हमारे शरीर का पानी उस पानी में मिल जाए जिस बावली का पानी वो पीता है। हमारे शरीर की रोशनी उस शीशे में मिल जाए जिसमें वो अपना मुंह देखता है। हमारी सांस उस हवा में, उस पंखे में मिल जाए जिसकी हवा उसके नाक में घुसती है। और जिस आंगन में वो घूमता है उस मैदान के आकाश में हमारे शरीर का आकाश मिल जाए। तद्वापि सुपयः तदीय मुकुरे ज्योतिः तदीयांगन व्योम्नि व्योम तदीय वीथिषु धरा तत्ताल वृन्ते निलहा। याम पदयोः पदवीं सखेते। मेरे प्यारे सखा, मेरे हृदय में साथ साथ रहने वाले सखा, सखा माने हृदय का, हमारी एक एक इंद्रिय में रमने वाले, सखा माने प्रत्येक खाव में इंद्रिय में रहने रमने वाले हमारे प्यारे मित्र, हमारे चिर मित्र, हमारे प्यारे बंधु प्राणेश्वर, हम तुम्हें प्राप्त करें। करी गोपियों, ये अब खाक में मिलने का कौन सा प्रेम आया तुम्हारे हृदय में? तो देखो इसमें वैसे भी है। सिंचांगन स्वधरा अमृत पूरकेण। हम तुम्हारे वचन सुनना चाहते हैं। कथा गोपियों, क्या मैंने जाओ कहा तो तुमने हमारा वचन नहीं सुना? अरे वचन तो सुन लिया पर वैसा वचन नहीं। हासावलोक, मुस्कुरा के बोलो, हमारी ओर प्रेम से देख के बोलो, जरा बांसुरी बजा के बोलो, और हमारे हृदय के लिए अग्नि अग्नि चाहिए। अग्नि माने हमारे हृदय में जो बुरा काम आ गया है, इसी के कारण तुम नहीं मिलते हो ना, तो इसको आग लगा दो ना। अरे नहीं, हम नहीं देंगे, रहने दो, बहुत बढ़िया। तो बोले हम ध्यान से सब कुछ कर लेंगे और ध्यान से तुम्हारी पदवी प्राप्त कर लेंगे। हम तुम्हारी हैं ये पदवी प्राप्त कर लेंगे। कैसे से हम तुम्हारी हैं, हम अपनी नहीं हैं, तुम्हारी हैं, और तुम तुम्हारे नहीं हो, हमारे हो। अरे गोपियों, ऐसा प्रबल प्रेम तुमको कहाँ से मिल गया? अभी तो तुम्हारे ये हैं, तुम्हारे वो हैं, तुम्हारे माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सास हैं, ससुर हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं। पर नहीं श्याम सुंदर, हम तुम्हारे प्रति अनन्य हैं। ये अगले श्लोक में है। जर्ह्यम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमायाः तत्तक्षणं क्वचिदरण्य जन प्रियस्य अस्प्राक्ष्म। पाद तलम भी है, अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्षमंगो स्थातुं त्वयाभिरमिता वत
पारयामः। अरे हम अनन्य हैं तुम्हारे, न नाम प्यारा जदुनाथ है हमें, अनन्यता से हम हैं ब्रजेशती, हम तो अनन्य हैं, तुम्हारी अनन्य हैं। आप जानते हैं ना ब्रज में वैष्णव में अनन्य शब्द बहुत चलता है। तो एक बार ब्रज में यात्रा घूम रही थी, यात्रा उठती है ना यात्रा, तो महाराज यात्रा के जो मालिक थे वो सिंहासन पर विराजमान थे, बड़े ठाट बाट थे, और यात्री लोग उनके सामने बैठ के सत्संग कर रहे थे, रसास्वादन हो रहा था। इतने में एक ब्रजवासी सज्जन सिर पर ज्वार का बोझ लिए, गंगा हाथ में, आके वैसे ज्यों के त्यों खड़े हो गए, लठिया टेक लिया, अपनी टुड्डी से लगा ली लठिया हो, और सिर पर ज्वार का बोझ, खड़े हो गए सामने। अब यात्रा के स्वामी ने देखा ये कौन है बाबा, कोई लोग घूम घूम के देखने लगे, बड़ा आशिष्ट है, यहाँ क्या रसास्वादन हो रहा है, और ये आके खड़ा हो गया। तो महाराज उनके चित्त में आया कि जरा देखें ये लोग ब्रजवासी की बातचीत तो सुने कैसी हो रही है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो जी? वो बोला कि तुम मुझसे, वो ब्रजवासी बोला कि तुम मुझसे क्यों पूछते हो, पहले अपने बताओ ना कि तुम कौन हो। अपना परिचय तो दिया नहीं, हमसे पूछने लगे। वो बोले कि भाई हम तो अनन्य हैं। अच्छा तुम अनन्य हो, तब मैं अनन्य हूँ, ऐसे बोला, मैं अनन्य हूँ, अनन्य। तो बोले कि ये अनन्य क्या होता है भाई, हमने तो कभी अनन्य नहीं सुना। तो बोले हमने भी अनन्य नहीं सुना, ये अनन्य क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि जो अपने प्यारे को छोड़कर, अपने प्रभु को छोड़कर दूसरे किसी का, दुर्गा का, गणेश का, शिव का नाम भी नहीं जानता है, वो अनन्य होता है। अब महाराज जो ब्रजवासी बोला कि तुम तो इतने सारे नाम भी जानते हो, जो इतने सारे नाम न जाने उसका नाम अनन्य है। हम तो एक अपने प्यारे नान्य समक्षमंग खातुम त्वयाभिरमिता गत पारयामः। हम तो दूसरे के सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं। ऐसी दशा तुम्हारी कब से हुई, ऐसी दशा तब से हुई। कब से सखी, कब से हुई, कहाँ से हुई, वो टाइम बताओ और वो जगह बताओ, और क्या करने से हुई वो काम बताओ। तुम्हारी ऐसी दशा कैसे, हमने तो कुछ किया नहीं, और तुम्हारी दशा हो गई ऐसी, तो कैसे हुई। जर्हि अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमायाः दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्षम तत्प्रभृति नान्य समक्षमंगो हातुम त्वयाभिरमिता गत पारयामः। जर्हि अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमा, जर्हि समय नहीं बताते हैं, कहते हैं कह रहे उस दिन कर ही कि यदि, और हमको याद है, तुमको याद है, लोगों के बीच में अब वो टाइम क्या पूछ रहे हो, यदि अब वो समय क्या पूछ रहे हो कि किस समय, हम बता देंगे समय, बड़े चालाक बने हो, सबको मालूम पड़ जाएगा है, हम बताने वाले नहीं हैं। यदि क्वचित, अरे कहाँ, अच्छा भाई जब नहीं बताओगे तो ये तो बताओ कहाँ। बोले कहीं, जहाँ कहीं, उस जगह का नाम हम काहे को लेंगे, हम संकेत स्थल, पहले पहले हम दोनों का मिलन कहाँ हुआ वो बताने की क्या जरूरत है, हम जगह भी नहीं बताते। अरे भाई हुआ क्या कि तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम आ गया। जर्हि अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमायाः। श्याम सुंदर हमसे क्या पूछते हो, अपनी आंखों से पूछो। अंबुजाक्ष, अपनी आंखों से पूछो, ये बड़ी कातिल है। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। आंखें आपस में उलझ जाते हैं, तो जो उलझता है वो टूटता है। तो बोले कि नहीं, ये प्रेम की रीति दूसरी है कि जो उलझता है सो नहीं टूटता है, टूटत कुटुम, टूटता दूसरा है। अच्छा जो टूटता है तो जुड़ता है, बोले कि नहीं जुड़ता भी दूसरा है। जुरत चतुर चित्त प्रीति, प्रेमी और प्रियतम के चित्त में प्रीति जुड़ जाती है। अच्छा तब गांठ पड़ती होगी, नहीं गांठ भी दूसरी जगह पड़ती है, परत गांठ दुर्जन ही है, दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ती है। उलझता है कोई, टूटता है कोई, जुड़ता है कोई, और गांठ पड़ती है कहीं। बोले ये प्रेम का जादूगर
ये प्रेम का जादूगर है महाराज, सरत गांठ दुर्जन ही है, दूसरे से सहन नहीं होता है। दई नई रीति, दैयारी दैया, मैयारी मैया, ये तो कोई नई रीति है। कब बोले बताओ तो सही बाबा, हुआ क्या? जरियम्बुजाक्ष, कितनी कोमल हैं तुम्हारी आंखें, कितना प्यार रस भरा है इन आंखों में। प्यारे, जरा इन नेत्रों में, नैनों में, कमल नैनों में भरा हुआ जो रस है उसको हमारे ऊपर बरसो तो सही, फिर हम बताते हैं। देखो अच्छा, अब ये बात कल करो।